बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो किस चीज़ के हवाले से, स्टेनिंग के हवाले से। सादा सा लफ्ज़ों में स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? कलर देना, रंग देना। ठीक है। वो कह रहे मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर आर ट्रांसपेरेंट सो दैट सम टेक्निक्स ऑफ obtaining contrast between different structure must be employed। वो कह रहे कुछ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है उस सेल के अंदर, कुछ ऑर्गेनेली जो होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होते हैं? शफाफ, बिल्कुल साफ होते हैं, शीशी की तरह होते हैं, बिल्कुल शफाफ होते हैं। सो दैट सम टेक्निक्स, इसलिए फिर माइक्रोस्कोप के ज़रिए वो शीशे की तरह जो नज़र आने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें क्लियर नज़र नहीं आता। ठीक है। हमें साफ नज़र आने का मतलब ये नहीं है कि वो नज़र नहीं आता, वो आप नज़र आता है लेकिन आप उसमें फ़र्क नहीं कर सकते कि ये शीशा है या ये कोई स्ट्रक्चर है, उसकी शफाफियत की वजह से। इसलिए कहते सो दैट सम टेक्निक्स ऑफ obtaining कंट्रास्ट, इसलिए वो फ़र्क करने के लिए, कंट्रास्ट फ़र्क करने के लिए हम कुछ क्या इस्तेमाल करते, कुछ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें उसमें फ़र्क नज़र आ जाए, ताकि हमें वो साफ नज़र आ जाए। बिटवीन डिफरेंट स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ स्ट्रक्चरों के दरमियान फिर हम क्या कर लेते, एम्प्लॉयड इस्तेमाल करते। क्या इस्तेमाल करते? टेक्निक उसके ऊपर इस्तेमाल करते। देखने के लिए उसको, उस स्ट्रक्चर को देखने के लिए फिर हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड इज स्टेनिंग, और उन टेक्निक, उन तरीक़ों में से जो सबसे मोस्ट कॉमन है, जो सबसे आम मेथडोलॉजी है, जो तरीका है वो कौन सा है? वो स्टेनिंग वाला है, वो कलर देने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये दो, इस तरह समझ लो कि आपके पास ये दो स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर जो है ये वाला जो है ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है, देखो ये एरिया एक दूसरे के ऊपर आया हुआ है, ये भी शीशी की तरह है और ये भी शीशी की तरह है। जब आप इनको देखते हो तो आपको ये माइक्रोस्कोप में क्लियर नहीं होता है कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला हिस्सा, इसकी बात हो रही है। ठीक है, कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, कि ये इसका है या इसका है, तो हमें क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन जब हम क्या कर लेते हैं, एक को फॉर एग्जांपल येलो कलर दे देते हैं और दूसरे को फॉर एग्जांपल हम क्या कर लेते हैं, ग्रीन कलर इस तरह या रेड कलर दे देते, तो फिर दोनों क्या हो जाते हैं, वाज़ेह हो जाते हैं। ये मैंने क्या की, ये मैंने स्टेनिंग की दोनों की। तो वो कह रहे कि सम ऑफ द स्टेन यूज इन लाइट माइक्रोस्कोप इज शोन इन टेबल 1.2। कुछ जो स्टेन है, जो कलर हम दे रहे हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप में जो इस्तेमाल करने वो टेबल 1.2 में दिखाए हुए। सर्टन स्टेन व्हेन यूज इन लो कंसंट्रेशन, अगर स्टेन को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, लो कंसंट्रेशन, ज़्यादा सख्त न इस्तेमाल करें, ज़्यादा टाइट इस्तेमाल न करें। ठीक है, कंसंट्रेशन उसकी क्या होनी चाहिए, लो। फॉर एग्जांपल किस तरह है, ये दो कलर में आपको दिखा रहा हूँ, एक ये फॉर एग्जांपल मैं आपको, एक ये फॉर एग्जांपल हो गया, ये लो कंसंट्रेशन। अब इसको देखो, ये हाई कंसंट्रेशन में किस तरह बना रहा हूँ। ठीक है, ये इसी तरह जब ज़्यादा कलर आप दे देते तो ये हाई कंसंट्रेशन हो जाता है। वो लो कंसंट्रेशन जब कम मकदार में, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मकदार। और नॉन टॉक्सिक, जब आप थोड़ा सा हल्का सा दे देते हो कलर, तो वो उस ऑर्गेनेली के लिए भी क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, जहरीला नहीं होता, उसको नुकसान नहीं पहुंचता टू लिविंग टिश्यू एंड कैन देयरफॉर बी यूज्ड ऑन लिविंग मटेरियल। तो इसलिए लो कंसंट्रेशन हम किसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, लिविंग मटेरियल के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ इसकी स्टडी करनी है, हमने ये भी ख्याल रखना है कि वो लिविंग टिश्यू जो है वो डैमेज ना हो जाए, वो ख़त्म ना हो जाए, उसको नुकसान ना पहुंचे, इसलिए नॉन टॉक्सिक होना ज़रूरी है। दी स्टेन आर कॉल्ड वाइटल स्टेन, फिर इसी स्टेन को हम क्या नाम देंगे, वाइटल स्टेन का नाम देंगे। ठीक है, जो लो कंसंट्रेशन में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग मटेरियल के ऊपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, मिथाइलिन ब्लू। कौन सा इस्तेमाल करें, मिथाइलिन ब्लू एंड न्यूट्रल रेड। ये कौन से एग्जांपल, किस चीज़ के एग्जांपल है, लो कंसंट्रेशन नॉन टॉक्सिक स्टेन है। ये कौन से नॉन टॉक्सिक स्टेन है जो लिविंग मटेरियल के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं।
और उस स्टेन को हम क्या नाम देते हैं? वाइटल स्टेन। एग्जांपल आपके पास कौन सा आ गया? मिथाइलिन ब्लू, ये आपने मेमोराइज करना है। और न्यूट्रल रेड। टू स्टेन में बी यूज्ड इन विच द सेकंड इज कॉल्ड काउंटर स्टेन। कभी कभार एक स्टेन काम नहीं करता, एक कलर काम नहीं करता। क्या नहीं करता? एक कलर काम नहीं करता, तो हम उस कलर के साथ क्या कर लेते? दूसरा कलर भी इसके साथ ऐड कर लेते। देखो मैंने एक येलो में लाया हुआ है और एक दूसरा, तो थोड़ा सा मुख्तलिफ बन जाता है। वो कह रहे हैं कि कभी कभार दूसरा स्टेन, सेकंड स्टेन भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट वाला तो आपके पास जो नॉर्मली मेन स्टेन बुनियादी जो इस्तेमाल करे वो कलर, फॉर एग्जांपल वो तो येलो था, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा मैंने उसके साथ ये वाला भी मिला लिया। तो ये दूसरा वाला मिलाने वाला जो होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? काउंटर स्टेन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? काउंटर स्टेन का नाम देते हैं। एक वाइटल स्टेन हो गया, दूसरा काउंटर स्टेन। टेबल 1.2 को अगर आप देखें, उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डालें 1.2 के ऊपर, तो आपको प्रोफाइल ऑफ परमानेंट स्टेन है। परमानेंट स्टेन है। स्टेन देखो आपके पास एनिलीन ब्लू आपके पास है। फाइनल कलर इसका क्या होगा? हमारे पास ब्लू कलर होगा। ये कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर। और ये किसके लिए सूटेबल है? किसके ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं? फंगाई के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके स्पोर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ बाकी स्टेन है। बोरेक्स करमाइन आपके पास है, ये पिंक कलर देता है। एओसिन आपके पास पिंक देता है, ये आपने मेमोराइज दिमाग में रखना है। फिल्जीन स्टेन आपके पास ये रेड और पर्पल देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? लिशमन स्टेन आपके पास रेड, पिंक और ये कलर, आप ये सारे कलर आपके पास है। और साथ साथ स्टेन आपके पास है, ये भी आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। किसके ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ये जिस तरह बोरेक्स करमाइन आपके पास है, पिंक है, न्यूक्लियाई के ऊपर और साथ साथ ओबेलिया कॉलोनी के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिशमन स्टेन को अगर आप देखें तो ये किसके ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ब्लड सेल के ऊपर। मिथाइलिन ब्लू जो अभी हमने पढ़ा, न्यूक्लियाई के ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वाइटल स्टेन है आपके पास, नॉन टॉक्सिक है। और इससे क्या कलर आपके पास आता है? ब्लू कलर आपके पास आता है। ये आपके पास कौन से स्टेन थे? ये परमानेंट थे। जबकि टेबल 1.3 में आपके पास कौन से स्टेन है, कौन से कलर है? ये टेम्परेरी स्टेन है आपके पास। तो उन टेम्परेरी स्टेन में आपके पास एनिलीन है। कौन सा है आपके पास? एनिलीन सल्फेट आपके पास है। कौन सा कलर आपके पास दे रहा है? येलो। ये लिग्निन जो सेल वॉल के अंदर होता है उसके ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आयोडीन सोल्यूशन है, ये ब्लू ब्लैक देता है। जब आपने किसी चीज़ के अंदर स्टार्च मालूम करना हो कि आया उसके अंदर स्टार्च है कि नहीं, तो उसके साथ आयोडीन सोल्यूशन मिला लो। तो अगर आपके पास कलर क्या आ जाए? ब्लू ब्लैक आ जाए, तो इट मीन्स कि उसमें स्टार्च क्या है? मौजूद है। इसी तरह शुल्स सोल्यूशन आपके पास है, क्लोरजिंक आयोडीन आपके पास है। तो ये क्या है? येलो ब्लू या वाइल्ड क्या करता है? कलर देता है। किसके खिलाफ? इनके खिलाफ आप क्या कर सकते हो? उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कह रहा है कि इज रिवील बाय द अबाउट टेबल डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली स्टेन डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्टेन। वो कह रहे हैं रिवील का मतलब क्या है? जाहिर होना। वो कह रहे हैं कि जिस तरह उस टेबल, दोनों टेबल से 1.2 1.3 से ये जाहिर हो गया उन टेबलों से कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली, सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनेली होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनेली होते हैं कि सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनेली जो होते हैं स्टेन डिफरेंटली। क्या करते हैं? स्टेन डिफरेंटली। इस सेंटेंस को हम समझते बाई डिफरेंट स्टेन, मुख्तलिफ स्टेन से मुख्तलिफ तरीके से क्या होते हैं? उसको कलर आ जाता है। हैंस इंक्रीज द रेजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। और रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाता है? वो माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर क्या कर लेता है? ज़्यादा कर लेता है। यहाँ पे बात हो रही है डिफरेंट ऑर्गेनेली स्टेन डिफरेंटली बाई डिफरेंट, क्या होता है? डिफरेंट स्टेन। यहाँ पे अगर नॉर्मली हम देखें, एक एग्जांपल यहाँ पे हम पिक कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम उठाते किस चीज़ को उठाए? फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यूक्लियाई, देखो इसको हम उठा लेते हैं, कलर थोड़ा सा इसका चेंज कर लेते, न्यूक्लियाई को उठा लेते। यहाँ पे देखें न्यूक्लियाई है कि नहीं है? दोनों जगह पे न्यूक्लियाई है। यहाँ पे देखो न्यूक्लियाई आपके पास इधर भी है, इधर भी है। यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पे जो स्टेन इस्तेमाल हुआ है, अगर आप बोरेक्स एरमाइन इस्तेमाल करें,
यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल हुआ है? मिथाइलिन ब्लू इस्तेमाल हुआ है। सेम न्यूक्लियाई है, ठीक है, सेम न्यूक्लियाई और दो मुख्तलिफ स्टेन। अगर ये स्टेन आप इस्तेमाल करें तो न्यूक्लियाई का कलर आपके पास क्या आएगा? पिंक आएगा। अगर मिथाइलिन ब्लू इस्तेमाल किया तो आपके पास कौन सा कलर न्यूक्लियाई का आएगा? ब्लू आएगा। ये दिमाग में रखें। वो पॉइंट आपको यहाँ पे इसी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये किसका आ सकता है। और नॉर्मली यही न्यूक्लियाई अगर आप यहाँ पे देखें, ये न्यूक्लियाई अगर क्या इस्तेमाल करें? सेफ्रानीन स्टेनिंग कलर इस्तेमाल करें तो उसका कलर क्या हो सकता है? रेड और पर्पल आ सकता है। तो मुख्तलिफ है कि नहीं है? मुख्तलिफ है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपके पास क्या है? लिग्निन है। और यहाँ पे भी आपके पास क्या है? लिग्निन है। एक परमानेंट और एक टेम्परेरी वाले में सेफ्रानिन इस्तेमाल करो तो लिग्निन का कलर क्या हो सकता है? रेड और पर्पल आ सकते हैं। लेकिन अगर एनिलीन सल्फेट इस्तेमाल करो तो उसका कलर क्या आएगा? येलो आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या एक्सप्लेन करें? बाय द बाउट टेबल डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली स्टेन डिफरेंटली, मुख्तलिफ कलर लेते हैं। बाई डिफरेंट स्टेन अगर आप क्या करो? मुख्तलिफ कलर उसमें इस्तेमाल करो, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास सेम एक चीज़ें आ रही हो, फॉर एग्ज़ाम्पल दो आपके पास दो न्यूक्लियस आ रहे हो, आपने उन दोनों न्यूक्लियस को क्या करना है? स्टडी करना है। तो एक को क्या करो? ये क्यों फ़ायदा? मुख्तलिफ स्टेन का फ़ायदा क्या है? एक न्यूक्लियस को क्या करो? एक स्टेन से जिसका फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा कलर आ रहा हो? ब्लू आ रहा हो, दूसरे को दूसरे से करो जिसका कौन सा कलर आ रहा हो? पिंक आ रहा हो। तो इसी तरीके से आपके जो माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये और क्लियर कट हो गया। अगर ये इसी तरीके से हमारे पास स्टेन नहीं थे, मुख्तलिफ स्टेन नहीं ले रहे थे, तो फिर प्रॉब्लम क्या होता है कि ये भी ब्लू, अगर एक ही स्टेन से ये सारा सिर्फ स्टेनिंग हो रही थी, कलर हो रहा था, तो ये भी ब्लू होता, ये भी ब्लू होता। फिर मसला क्या था? इसमें फिर आप फ़र्क नहीं कर सकते थे, रिजोल्यूशन का मसला आ रहा था। तो इस स्टेनिंग ने हमारे रिजोल्यूशन वाला इशू जो है वो क्या कर लिया? वो ख़त्म कर लिया। होप आपको टॉपिक की समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।